जय हिंद दोस्तों। अभी हम आए हैं अपने गांव और अपना गांव हम दिखाते हैं कैसा है। अभी तो हम लोग खेत आए हैं घूमने के लिए। अब दिखाते हैं हमारा खेत कैसा है गांव का। ये रहा हमारे गांव का खेत। ये रहा सब, कितना हरा भरा इस टाइम पे दिखता है। सब मस्त लग रहा है चीज़ें। अभी मेरा आ जाएगा खेत, जो हम लोग मेरा वो पानी चलाने वाला जो मोटर पंपू सेट होता है वो लगा हुआ है। बिजली से चलता है हम लोग मोटर, जो घर पे आते हैं लेकर के जाते हैं हम लोग। और ये बाउंड्री किया गया है। सागवान का पेड़ हम लोग के यहाँ बहुत फेमस है, और सफ़ेदा का पेड़ आप लगाइए। सागवान का पेड़ या सफ़ेदा का पेड़, सफ़ेदा का पेड़ लगाइए डंकल वाला। ये रहा मेरा ट्यूबवेल सब। और ये देखिए जो बोरिंग हुआ है हम लोगों का। और इधर सब हम लोगों का यहाँ पानी गिरता है पाइप द्वारा, हम लोग इधर जाता है। गाजर बोया गया है, गोभी है और अमरूद का पेड़ और सब लगा। हमारे खेत में पार्ट 2 वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि जो नींबू हम लोग खरीदे थे वो नींबू फरा था, और फरने के बाद जो संतरा जैसा हो जाता, अच्छा नींबू नहीं मुझे मिल पाया था। हालांकि उस टाइम पे जब हम लोग पौधा लाए थे तो बहुत अच्छा वो नींबू था, लेकिन इस टाइम पे वो पौधा में पता नहीं फल ले रहा है। तो इतना ही छोटा छोटा सा हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ इसको आप लोगों को कि इसको जब आप संतरे की तरह निकल रहा है, ये छोटा छोटा सा। तो इसको 2 से 2.5-3 साल हो गया और इतना बड़ा पौधा हो तो गया है, लेकिन इसमें से संतरे जैसा छोटा छोटा फल है। नींबू है ही नहीं है। इसको आप देखेंगे तो नींबू है ही नहीं है। अब हम इसमें क्या ही करें इसे। और छोटा एक पौधा उसके उपलक्ष्य में हम लोग लगाए हैं कि भैया अगर ये ख़राब हो गया तो तुम एक अच्छा तो आ जाए पौधा। तो गाजीपुर से उस पौधे को लाया गया है। और वो जितना वो पौधा वो भी गाजीपुर से आया था, लेकिन जो वहाँ पे जो बेचने वाले होते हैं, जो नर्सरी वाले जो बेचने वाले होते हैं, बस पौधा बचा के जो मन कर वो बेच देते हैं सब। लेकिन यहाँ पे लाने के बाद ये छोटा सा संतरा निकल गया, और इतना खट्टा, नींबू जैसा भी रस भी नहीं इसमें, लेकिन खट्टा मत पूछिए, इससे अच्छा ही नहीं लगता है। इस साल हमारा जो 2 साल के बाद हमारा जो अमरूद का जो पेड़ था, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को अभी, वो इतना फरा था, इतना फरा था कि भाई साहब इतना लोग मज़े से खाए हैं इस साल। ये रहा मेरा वो पेड़, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा, ये मेरा पौधा अमरूद का पेड़ है। 3 पेड़ है यहाँ पे, और इतना फरा था भाई साहब ना, इतना फरा था। ये पूरा नीचे एकदम एकदम बहुत फैला था। ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे कलम कर दिया, क्योंकि ये डाढ़ थी तो हमने इसको काट दिया यहाँ से, क्योंकि वो ना नीचे नीचे पूरा इधर इधर इस पे नींबू पे देखिए गिर के उधर लटका दिया था इसको। तो हम क्या कर किए कि इसको लटका तो काट के निकाल दिए। अब और अच्छा लग रहा है। दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कितना बेस्ट लग रहा है दूर से। तो अगर इस साल अगर जो अमरूद फरा कि नहीं तो गजब का फरेगा अमरूद। ये रहा, ये अमरूद रहा। अगर इस साल अगर फरेगा ये अमरूद तो बहुत मज़ा रहेगा, क्योंकि इस साल अगर फरेगा और लाल लाल बीच में लाल होता है और बाहरी परत में सफ़ेद। और इन तीनों अगर अमरूद में से मैं आप पूछे कौन सा हमारा फेवरेट अमरूद है, तो मेरा ये फर्स्ट वाला, ये मेरा फेवरेट अमरूद है। बाकी ये दोनों लाल तो हैं सब, लेकिन उतना मज़ा नहीं है। तो मज़ा ही लोग खा ही लेते हैं, लेकिन ये इसका मज़ा कुछ अलग है अमरूद का। और उसका एक वैरायटी का वो हम लोग लगाए हैं अमरूद, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से जूम करके मैं दिखाने को उसका ये रहा, ये भी बहुत गजब का अमरूद है। तभी तो ये छोटा है, बच्चा है, इस साल हो सकता है तो कुछ फल ले। और ये आम का जो पौधा लगाया गया ना, इसको बोल रहा था ना वो नर्सरी वाला कि इस पौधे को तोड़ देना है आप। जब ये अब तो पौधे को नहीं, फल जो लेगा ना तोड़ देना। 2 साल तक फल इसमें लगने ही नहीं देना है। जब भी फल हो, छोटा सा बच्चा हो, उसको तोड़ दो आप, फल को गिरा दो, ताकि जो इसके अंदर का वो है, जो जो डाढ़ है, जो इसका जो टहनी है, ये थोड़ा और मजबूत हो सके, इसलिए इस पौधे को वो बोला है। बाकी हम लोग और अपना सरसों खेत में चलते हैं, दिखाते हैं। हमारा ये छोटा सा घर है, दिखाते हैं। इसमें हम लोग रहते हैं आकर के। इसी में जो भी पढ़ना है लिखना है, आप जब भी आइए, दोपहर शाम कभी भी आइए, इसमें आराम से बैठ के वातावरण अच्छा मज़ा लीजिए। और ये इन्वायरमेंट का बहुत मज़ा यहाँ मिलता है। बाकी जो चिड़िया होती हैं, जो मतलब उन लोगों का एक आवाज़ सुबह के टाइम में सुनने में, उसका एक अलग मज़ा है। 4 बजे जगिए
और यहाँ पे आइए। दोपहर को जगह वो अलग, शाम का फील अलग ही रहता है। आज इतना मस्त मौसम रहता है, चाहे कोई भी गर्मी का हो या बरसात का हो, ठंडी का मौसम, कोई भी मौसम हो, यहाँ पे आपको अच्छा लगता ही लगता है हम लोगों को आकर के। तो हम लोग यहीं पे रहते हैं हमेशा, हम ही रहते हैं। पापा तो मान लीजिए आते ही रहते हैं, क्योंकि खेत है तो वहाँ पे आना ही पड़ेगा हम लोगों का। और बाकी सब और सरसों की मैं अपना दिखा देता हूँ कैसा हम लोग क्या। जय हिंद दोस्तों, अभी हम खड़े हैं अपने खेत में। जय हिंद दोस्तों, अभी हम खड़े हैं अपने खेत में और ये हमारा बरसी है, कितना हरा भरा लग रहा है ये पूरा। देखिए इधर से मेरा खेत। और ये मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है, ठंडी का मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सब तरफ हरियाली दिखती है। और बरसात का स्टार्टिंग फेज जो होता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय भी पानी गर्मी रहता है, फिर गर्मी के बाद जस्ट पानी आता है, तो उससे जो पौधे की पत्तियाँ झड़ जाती हैं और जो नए पत्ते उगते हैं, एकदम चारों तरफ हरियाली दिखती है। एक वो फेज अच्छा बहुत लगता है। और ये कि ये समय ठंडी का समय, जो चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए मेरे खेत में जो बरसिंग है, सब कितना हरियाली दिख रहा है। सरसों का पेड़ उधर लगा हुआ है, लगाया गया है, सरसों बोया गया है। और इधर हमारा हरियाली हरियाली, चारों तरफ जिधर देखेंगे उधर हरियाली हरियाली दिखेगा। उधर देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली, हर तरफ। ये प्याज का भी आगे डाला गया है, देखिए। जहाँ भी रहिए आप एक दूसरे की मदद ज़रूर कीजिए, कम व बेशी सभी लोगों का मदद करना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको आप जो ये लगते हैं कि हमें उनको ज़रूरत है इन चीज़ों में और हम उसमें एफोर्डेबल हैं करने के लिए, एफर्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए। चाहे जितना ही सही आपके पास हो उतना ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग इससे ही हम लोग जाने जाते हैं। जो हमारा भारत है इसे बहुत जाना जाता है कि हम लोग मदद करने में कभी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। चाहे जितना भी जो भी चीज़ सफलता है उससे हम लोग मदद करते ही करते हैं हम लोग। तो आप जहाँ भी रहें एक दूसरे की मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम लोग बताए थे कि भाई साहब हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो खेत में अपने आए हैं। हमारा नाम है सौरभ और हम लोग खेत में अपने आए हैं घूमने के लिए। और हम बताए थे कि आपको सरसों का खेत में अपना दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि अब खेत पहले तो हम लोग पानी भर दिए थे धान काट करके, और पानी भरने के बाद वो सूख गया तो उसको हल्का हल्का जोत के फिर सरसों छींट करके उसको हम लोग जोताई करके और छोटा छोटा नारी जैसा हम लोगों ने बना दिया उसको। देखिए छोटा छोटा हम लोग नारी जैसा बना देते हैं, बीच बीच में पार्टीशन दे देते हैं, ताकि पानी को जो चलाना होगा तो इसमें अच्छे से पटा देंगे पानी को। और हमारे इस सरसों वाली खेत में इतना ज़्यादा मतलब वो बथुआ हुआ है, जिसको साग यहाँ पे बनता है उससे इतना बेस्ट लगता है। पालक से भी बेस्ट उसको माना जाता है इस बथुआ के साग को। बहुत पालक से महंगा ही ये बिकता है, जब अपने सीज़न में जब इसका पीक पे रहता है ना तो बहुत ही महंगा बिकता है हमारे यहाँ ये। और हमारे सरसों की खेत में इतना ज़्यादा बल्क में हुआ है ये, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि सरसों तो है ही है लेकिन अभी उस ज़्यादा मात्रा में, हालांकि इसको 2-3 बार हमारी जो घर के लोग मेंबर हैं और बाकी लोग गांव के भी लोग हैं, कुछ लोग जो आसपास के लोग, इसमें से आके उसमें सुखाड़ के लेके गए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें है। और इसमें हम पानी पटा देते हैं तो इतना बेस्ट और बढ़ेगा, मस्त हो जाएगा खाने के लिए कि मत पूछिए। मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। रुक जाइए, देखिए बथुआ हम लोग यहाँ किसको बोलते हैं, ये देखिए। ये देखिए ज़्यादा मात्रा में कितना छोटा छोटा ये हुआ, मैं इस तरह करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये तो अभी यहाँ का ये तो है, इतना में देखिए इतना सारा, ये देखिए इतना। लेकिन ये पूरे खेत का यही हालत है, ये पूरा खेत का यही हालत है। देखिए ये पूरा खेत का यही हालत है। हर जगह यदि हम पाएंगे, आप कहीं भी कदम आप रखिए जो उसका नहीं मिलेगा आपको, बथुआ नहीं मिलेगा। ये देखिए ये दिख रहा है, ये बथुआ देखिए, ये देखिए ये इसका पौधा है। देखिए ये हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा, ये छोटा छोटा आप लोगों को लाल उसकी हरा हरा पत्तियाँ जैसे रहती है ना, हल्का हल्का गुलाबी होता है ना, तो वो आप लोगों को अच्छे से वीडियो में तो दिख नहीं पाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करके और दिखाने की। ये देखिए वो हर एक कदम पे मेरा पैर जितना इसमें पड़ रहा है ना, तो कुछ इसमें जो है वो दब के मर जा रहे हैं सभी सारे बथुआ जो साग हैं वो मर जा रहा है दब करके इसमें। तो आप लोग इस बथुए का साग आप लोगों के यहाँ यदि होता है, जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर ये होता है तो उस कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ पे होता है, उस जगह का नाम बताइएगा, होता है कि नहीं। अब कभी साग खाएं कि नहीं बथुआ का, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अपनी खेती
जब जा रहे हैं तो समय से उसको खेती कीजिए, क्योंकि हम लोग किसान के लड़के हैं, खेती करना हम लोगों का अधिकार है और इसी से हम लोग जाने जाते हैं। तो खेती करना चाहिए सभी लोगों को, जिसको आता है तो ठीक, जिसका नहीं आता है उसको भी सीखनी चाहिए, क्योंकि सब किसान ही है तो अर्थव्यवस्था अच्छी से टिकी हुई है, किसान। ठीक। और बिजनेसमैन आप तो देख ही रहे हैं, बिजनेसमैन में अब इतने करोड़पति एशिया में नंबर 1 लोग हैं अमीर में, लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रस्ट चलाने के लिए, कोई शिक्षा पे योजना अगर कोई खर्च करना है तो कोई खर्च नहीं करता। हमें ये न्यूज़ में सुन रहे हैं कि खान सर को 5 ट्रिलियन की $5 मिलियन दिया गया है, जो एलन मस्क दिया है, जो अमेरिका का है वो बिजनेसमैन, जो स्टारलिंक और टेस्ला का वो मालिक है। तो वो दिया है खान सर को, क्योंकि उसको एजुकेशन के लिए उनके ट्रस्ट में। ऐसा न्यूज़ हम देख रहे हैं, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ज़रूर आप लोग मतलब मदद कीजिए। हमारे जो धन्ना सेठ हैं वो चिप्स का पैकेट बेचते हैं और वो सरसों का तेल बेचते हैं, ठीक है ना। आज जियो का सिम और ये सब चीज़, जिससे हम लोग अभी नेटवर्क मेरा चल रहा है, जियो का ही चल रहा है, लेकिन हमारा ये है कि हम लोग का विकल्प भी नहीं है। जो BSNL जो छोटी छोटी जो सिमें थी, जी पहले सस्ता रिचार्ज हुआ करता था, अब वो रिचार्ज की सारी कंपनियां तोड़ दी गए, कुछ शेयर्स उनको दे दिए गए। अब वही दोनों लोग में अपना में कंपटीशन खेलता रहता है, कभी तू बढ़ा दे, कभी तू बढ़ा दे, कभी तू बढ़ा दे। और वो लोग शिक्षा पे ये नहीं करना चाहते। कोई एक अच्छी जो धन्ना सेठ हो, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो खोला हो, जो हमारे देश में उस चीज़ के लिए जो बच्चे पढ़ते हों और वो सामान बनता हो, विदेश से सामान आता है, बनता है और वो यहाँ पे मेड इन इंडिया लिख दिया जाता है। तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग ज़मीन से उठ कर के मेहनत करके और बनिए, पढ़िए, लिखिए और कोशिश कीजिए कि एक दूसरे की मदद ज़रूर करें। यही हम लोगों का इंसानियत है फर्स्ट। जय भीम, जय भारत, जय।